फाइनली हम पहुंच गए। ये तो लॉर्ड बीरस है। काफी टाइम हो गया मिले हुए गोवासु। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाय, मैं हूँ गोकू। लगता है ये तो पहली बार गोकू को देख रहा है। एक इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? गोकू अपने आप को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करता? प्रॉपरली, मैं हूँ गोकू, योर काइंडनेस आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करते हैं कि हमारा यहाँ आना आपको अच्छा लगा होगा। कभी कभी मुझे लगता है ये जानबूझकर ऐसा करता है। सही किया ना? ये कैसा क्रीचर है? क्या बात है, आप एक फैंसी गाय के लिए बहुत टफ हैं। मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इंसान? सामासु, इसके गुस्से के लिए माफ कीजिएगा लॉर्ड बीरस। क्या आप मुझसे थोड़ी सी फाइट करना चाहेंगे? बस फन के लिए। तो आपको ये तो करना ही होगा। मैं इतनी दूर से जो आया हूँ। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे फाइट करूं? रेस्पेक्ट से बात करो। तुम दोनों ये सब बाद में कर लेना। ये ठीक नहीं हुआ लॉर्ड बीरस, मैंने तो उनसे अच्छे से ही पूछा था, है ना? हम यहाँ आए हैं क्योंकि आप एक मिस्ट्री को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। अर्थ पर कोई परेशान करने वाला दिखा था जिसने टाइम रिंग पहनी हुई थी। वो सुप्रीम काय भी नहीं था। वो बिल्कुल वैसा दिखता था जो अभी वहाँ स्ट्रेचिंग कर रहा है। धीरे से उनके साथियों को टेम्पल दिखाते हैं। तुम जरा तमीज से रहोगे। सारे रिंग्स जितने और जैसे होने चाहिए मौजूद हैं। अब इतनी जिद्दी मत बनो। मुझसे दूर रहो। मुझे भी पता है आपको लड़ना है। एक बार मुझसे फाइट कर लो प्लीज। सर, आपकी महानता होगी अगर आप मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार होंगे। आओ इसके साथ जरा सी फाइट कर लो। जैसे आपकी इच्छा। हे थैंक्स। आपको पता है आपकी एज के हिसाब से आप बहुत कूल हैं। अपने पंचेस को जरा कंट्रोल में रखना। बेहतर होगा अगर आप अपनी फुल पावर के साथ मेरा सामना करें। खुद को मत रोकना। ऐसे इनकी बात माननी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम पावर कंट्रोल करोगे तो मर जाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। ये इंसान ट्रांसफॉर्म कर गया। पता है लॉर्ड बीरस के बाद मैं किसी भी गॉड से नहीं लड़ा हूँ। क्या ये इंसान आपसे पहले मुठभेड़ कर चुका है? हाँ, ऐसा ही कुछ है। तुम डिस्ट्रॉयर से लड़ चुके हो। अब मैं शुरू करता हूँ। और अब तुम खत्म। नॉर्मल इंसान में इतनी पावर। ये है कौन? इसकी स्ट्रेंथ एक डिस्ट्रॉयर को टक्कर दे सकती है। क्या बात है, हमारी सुप्रीम का आपके सामने 5 मिनट भी नहीं टिक पाते। चलो वीस, चलते हैं। लॉर्ड बीरस, सब कुछ ठीक है ना? बाय। रुकिए। मैं अब भी ब्लैक को हराने के लिए इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्या है? लगता है हम लोग पहले जहाँ थे वही हैं। क्या पता कहीं जामासु अपने पावर को यूज करके गोकू जैसा बन जाए। एनर्जी डार्क हो सकती है। आज भी उसके दिमाग में खतरनाक आइडियाज आ रहे हैं। कहूँ तो मुझे जामासु इतना बुरा भी नहीं लगा। बैक तक पहुँचना बहुत दूर की बात है, और क्योंकि मैं उससे लड़ा हूँ तो उसकी पावर्स जानता हूँ। तुमने जामासु से फाइट किया? मैं कहूँगा कि उसके पास कुछ बहुत बढ़िया टेक्निक्स हैं। ये सच है कि जामासु गॉड है। मेरे जैसे डिस्ट्रॉयर का सामना किया, उसके सामने वो कैसे टिक पाएगा? गोकू इस गॉड से भी फाइट कर चुका है, इस डिस्ट्रॉयर से। आप मुझसे फुल पावर के साथ लड़िए गोकू की तरह। पर CN3 यूज कीजिए। ये कौन सा लेवल है? और CN कहते हैं। मैं ये एनर्जी पकड़ नहीं पा रहा हूँ। फाइन पावर को उन्होंने डिस्ट्रॉयर से लड़कर सीखा है। मुझे कम आंकना आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। तुमने मुझे निराश कर दिया। 100 पॉइंट स्केल ग्रेडिंग पर मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 30 दूंगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है।
बात नहीं कर सकता, बाद में कॉल करो। ओह ग्रैंड ज़ेनो, क्या अनएक्सपेक्टेड ऑनर है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ अरेंज करो। क्या अरेंज करना है ग्रैंड लीडर? मैं गोकू से मिलना चाहता हूँ। हे लॉर्ड बीस ने कहा आपसे मिलने के लिए। जो भी कहना है जरा जल्दी कहिए। ओमनी किंग ने कहा है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनसे पैलेस में मिलो। का मतलब वो ग्रैंड ज़ेनो पहुंचने में कितना टाइम जाएगा? यहाँ तक कि मेरे लिए भी 2 दिन लगते हैं। सुप्रीम कहा कि कई खास प्रिविलेजेस में ग्रैंड ज़ेनो के महल में पहुँचने का भी अधिकार शामिल है। प्लीज तुम्हें भी इसके साथ जाना चाहिए। नहीं आ रहे हैं माय लॉर्ड। मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन आप तो ऐसे ही बैठे हैं। वहाँ कोई ना समझी मत करना। इस यूनिवर्स की किस्मत तुम्हारे अच्छे बर्ताव पर टिकी है। लेकिन जब वो गुस्से होते हैं तो वो तुम ऐसे कपड़े पहनकर ओमनी किंग के पैलेस में नहीं जा रहे हो ना? जा रहा हूँ। क्यों? खैर मैं इसके लिए माफी मांग लूंगा। अगर ग्रैंड ज़ेनो किसी बात पर गुस्सा हो जाए, सुप्रीम काय पर नहीं उतरना चाहिए। इससे पहले आपको किसी और की चिंता करते हुए मैंने नहीं देखा। सुप्रीम काय मरते हैं तो उनके साथ उस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर को भी मरना होता है। तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी का इस तरह मजाक क्यों बना रहे हो? अगर मैं आपको हराना चाहूंगा लॉर्ड बीरेस, तो मुझे सिर्फ सुप्रीम काय को हराना होगा। ये तो बहुत आसान बात है। क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं प्लीज? ऐसा क्यों करेंगे? तुम कोई देवता भी नहीं हो। मैं विनती कर रहा हूँ, किसी तरह की मूर्खता मैं इतना बदतमीज टाइप लगता हूँ। सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, तुम ऐसे ही हो। काय काय तुम जरूर सेन गोकू हो। यो यस सर, हाय सर। हमारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल आउटफिट है। एकदम सही कहा। लगता है आप बहुत स्मार्ट डूड हैं। ऐसा लग तो नहीं रहा है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है वो रिंग में बहुत टफ होगा। बहुत से लोगों को उनके लुक की वजह से धोखा हो सकता है। तुमने बहुत ही फाइट के स्किल की बात आती है तो ग्रैंड मिनिस्टर का नाम टॉप 5 फाइटर्स में आता है। किसी भी हालत में उन्हें लड़ने के लिए मत कहना। मुझे तुम्हारी टेंडेंसी पता है, लेकिन मैं सिर्फ जानना इस चाहता बार हूँ मेरी बात मान लेना। वो इतने अच्छे हैं। तुम्हें इसी बात से समझ में आ जाना चाहिए कि मैं भी उनके सामने कुछ नहीं। Years later. जैसा आपने कहा था, 7th यूनिवर्स के सेन गोकू यहाँ आ गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। वेलकम बनी गोकू। मेरा मतलब गुड डे। और आपके क्या हाल है? तुम बहुत अच्छे हो। तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, इसलिए तुम मेरे दोस्त बन जाओ। और जब हम फ्रेंड्स बन गए हैं, हम खेल सकते हैं। क्या इसलिए आपने मुझे बुलाया है? मैंने कुछ गलत किया? गोकू आपके साथ खेलकर प्रिविलेज फील करेगा। तुम चुप रहो। मुझे आपके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता, लेकिन अभी कुछ जरूरी काम निपटाना है। पीछे हट जाओ वरना बाय बाय कह दूंगा। तो तुम क्या कह रहे थे सेन गोकू? आप मुझे सिर्फ गोकू बुलाइए। सिर्फ गोकू? और तुम मुझे क्या बुलाओगे? ज़ेनी कैसा रहेगा? ओह हाँ, जेनी तो बहुत प्यारा नाम है। तो जब तुम्हारा जरूरी काम हो जाएगा मेरे साथ खेलोगे? श्योर। तो तय रहा, तुम वो पिछली बार वाली सेम चीज कर सकती। मुझे गोल गोल घुमा देते हो। कोई और तो कोशिश भी नहीं करेगा। तुम वो करते हो जो कोई नहीं कर सकता। तुम इंसानों पर यकीन नहीं करते। मास्टर गोवासो, आपने अक्सर कहा है कि गलतियां करो और उससे सीखो, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इंसान इससे कुछ नहीं सीखते। माली बाग संभालते हैं, न सिर्फ उसे देखते हैं। आपने पहले भी उसे कई बार देखा है। प्लेनेट बाबरी भी उनमें से एक ही है मास्टर। पेशेंस रखो सामासु, बीज को पनपने में वक्त लगता है। जब मुझे यहाँ बुलाया गया तो मैंने सोचा कि आप मुझे डिवाइन जस्टिस सिखाएंगे। क्या तुम गुड, इविल और जस्टिस के आपस के रिलेशन के बारे में सोचते हो? दरअसल कोई बुराई के आगे झुक सकता है लेकिन उसके अंधकार से इनकार कर सकता है। जस्टिस तलवार नहीं है जो इविल को खत्म करती है। इविल गुड को अपने बारे में नहीं बताता है, वो सिर्फ बर्बाद करता है। लेकिन वो इसका मिसयूज करके क्रिएशन की ब्यूटी को बर्बाद कर रहे हैं। इंसानों को समझदारी जैसा डिवाइन गिफ्ट मिला है। इंसान बुराई के आगे हार नहीं मानता, वो खुद बुराई है। क्या तुम मुझे और
कभी अर्थ पर आना चाहिए। मजेदार चीजें करने के लिए ये बहुत बोरिंग जगह है। पहले ये ले लो। ये एक बटन है, जब तुम इसे दबाओगे तो मैं आ जाऊंगा। अभी तो मैं तुम्हारे सामने ही हूँ ना, अभी इसे क्यों दबा रही हो? चलिए सुप्रीम गाय, चलते हैं। मैंने कहा था ना, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारा दोस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मैं ठीक हूँ। आप ठीक तो हैं सुप्रीम गाय? आप बेहोश हो गए थे। ग्रैंड जरो के साथ मिलने के लिए अगली बार जो तुमने उनसे प्रॉमिस किया है वो किसके लिए किया है? ओह हाँ, वो प्रॉमिस, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। मुझे कुछ तो बोलना था। अगर मैं ऐसा कुछ नहीं कहता तो वो मुझे घर नहीं जाने देता। मतलब तुमने जो भी प्रॉमिस किया है उसे कैसे पूरा करना है तुम्हें नहीं पता? अगर वो उन्हें नहीं मिली तो वो तुम्हारे साथ साथ हमें भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। तुम बर्बाद हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बाद में सब संभाल लूंगा। जैसे मैंने कहा था, चिंता की कोई बात नहीं है। जेनी तो बहुत ही कूल डूड है। तुमने उन्हें ज़ेनी कहा। उसने ज़ेनी कहा। उसने ज़ेनी कहा। वाओ, ये तो ब्रांड न्यू लग रहा है। कम ऑन ट्रंक्स, अब चलते हैं। मॉम, मैं आपको जितना थैंक्स करूं उतना कम है। चलता हूँ। मैं विंडो के बाहर देख रहा था और मुझे चक्कर आ गया। गधा कहीं का। ये तो जितना सोचा था उससे भी बुरी हालत में है। तो ये है तुम्हारा फ्यूचर, हाँ? क्या हुआ? ये माई का है। A few moments later. हम अपने आप को गॉड कैसे कहें अगर ये सारी दुर्दशा हम सिर्फ बैठकर देखते हैं? ये कभी मत भूलो कि तुम्हें अपने लड़ने की क्षमता का सम्मान करना है। तुम्हारे अंदर जस्टिस की बहुत भूख है, जो कि अच्छी बात है। हमें भी टाइम के साथ सीखने और समझने की जरूरत है। हम देवता हैं, मतलब ये नहीं कि हम परफेक्ट हैं। इस डिस्कशन के बारे में सोचते हुए मेरे लिए और एक चाय बनाओ। क्यों नहीं देता आपको? सिर्फ देखना, एक तरह का पाप नहीं। भाई रोक दो, ये आदमी ब्लैक नहीं है। ये तो कमांडर ट्रंक्स है। क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? तुम वॉर जोन के बीचों बीच खड़े होकर क्या कर रहे हो? अगर आपको भी चाहिए तो साथ में ऑटोग्राफ लेते हैं ना। मैंने सोचा कि तुमने गलत सोचा। उसके लिए सॉरी, आप बिल्कुल ब्लैक जैसे दिखते हैं। हमने आपको लगभग उड़ा ही दिया होता। और आपके फ्रेंड का चेहरा उसके जैसा मीन लुकिंग है। देखा वेजिटा, ये तुम्हारे चेहरे की गलती है। मेरे नहीं, तुम्हारे चेहरे की बात हो रही है। मेरा चेहरा विलेन जैसा नहीं लगता है, शायद तुम्हारा है। और ब्लैक का तो पक्का है। ये है गोकू और वेजिटा। हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये पास्ट से ब्लैक को हराने में हमारी मदद करने आए हैं। और उनके साथी की शक्ल तो ब्लैक से भी डरावनी है। बेहतर होगा मेरी शक्ल के बारे में खामोश मत रखो। टाइम मशीन के बारे में तो सिर्फ माई और मॉम को ही पता था। आखिर ये चल क्या रहा है? टाइम ट्रेवल वाले प्लान के बारे में तुम्हें किसने बताया? माई ने बताया। माय, क्या ये तुम हो? यहाँ आने के बाद मैं रेजिस्टेंस सोल्जर्स के साथ जुड़ गई जो बचाव में लगे हुए हैं। नए बेस के लिए सही लोकेशन ढूंढी है तुमने। थैंक यू। हमारा पिछला बेस पहले ही हमले का शिकार हो चुका है। इतनी बिखरी हुई दुनिया को देखकर दिल दहल जाता है, लेकिन इसकी सफाई जरूरी है। वो दिन दूर नहीं जब ये प्लेनेट दोबारा जन्नत बन जाएगा, जब इस प्लेनेट में रहने वाले इंसानों का मैं सफाया कर दूंगा। मैं यहाँ एक सुनहरा भविष्य देख सकता हूँ। सिर्फ इतने ही जिंदा बच पाए। ऑलराइट, जगह दो, मेरे रास्ते से हटो। जहाँ से आया है वहाँ और भी बहुत है। हे,
याचिरोबी, इतने टाइम यहाँ कैसे सर्वाइव किया? एक ऐसा इंसान जो इन सब में शामिल होने से नफरत करता था, इसे रेजिस्टेंस के साथ देखकर हैरान हूँ। जब भी फाइट होती है ये गायब हो जाता है। इसकी शक्ल तभी दिखती है जब कोई खाना दिखाता है। हाँ? हमारा मिशन ब्लैक को हराकर तुम्हारी टाइमलाइन में शांति वापस लाना है। तुम्हारी जगह मैं होता तो अभी थैंक्स नहीं बोलता। तो तुम भी उससे लड़ने वाले हो? हाँ, मैं अकेले ही ब्लैक को हराऊंगा। नहीं, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। चलो रॉक पेपर सीजर्स करते हैं। मैंने कहा ना नहीं। इन्हें देखकर लगता नहीं कि इन्हें कोई चिंता हो रही है। क्या मैं हार गया? ओह कैकरॉट। डैड, प्लीज मुझे अपने साथ ब्लैक से फाइट करने दीजिए। ऑल राइट, तो चलो चलते हैं। अगर ये भी उसका अटेंशन नहीं खींच सकता तो पता नहीं क्या होगा। लोगो आ गया। कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये है सुपर सैयन 2। मैं तुम्हें जमीन पे गाड़ देने वाला हूँ। इसकी फाइट रिपीट नहीं की जाएगी। हमारे प्लान का क्या हुआ वेजिटा? मुझे बस इतना पता है कि ब्लैक को मैं मारूंगा। मुझे कितनी बुरी तरह हराना चाहते हो? क्योंकि पिछली बार बहुत आसानी से हार गए थे। क्या हो तुम? मैंने इसे कंट्रोल करके बना दिया एक परफेक्ट फाइट मशीन। ये गोकू की असली बॉडी है, लेकिन इसके अंदर जो दिमाग है वो मेरा है, ज़ामासु का। मैंने टाइम रिंग लेकर सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढा अपने बेकार मास्टर से छुटकारा पाने के बाद, और मैंने पहली विश में ड्रैगन से मांगा, तुम्हारी बॉडी गोकू। उसके बाद क्या? मैंने तुम्हें मार डाला। तो तुम कह रहे हो कि तुम ज़ामासु हो? तो ये कौन है जो ज़ामासु जैसा दिखता है? जो ज़ामासु तुम्हारी दुनिया से आया है, मैं उसके साथ लिंक्ड हूँ। मैं ऑल्टरनेट फ्यूचर का ज़ामासु हूँ। तुम्हारी ही वजह से आज मुझ में ये पावर आई है। गोकू, अपने आप को इसके लिए क्रेडिट दो। मैंने फैसला कर लिया अपनी बॉडी छोड़कर तुम्हारी बॉडी लेने का। तो इसका मतलब तुम अपने एक वर्जन हो जिसने अपने मास्टर को मार दिया। इस टाइम रिंग को सिर्फ वही यूज कर सकता है जो एक सुप्रीम काय हो। यहाँ तक कि गॉड ने जो पास्ट में मेरे साथ किया है वो भी नहीं। इसे पहनने से मुझे टाइम बदल नहीं सकता। लॉर्ड बीरस ने तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था, तुम जिंदा कैसे हो? उस ओल्ड बीरस को इस टाइम रिंग की अच्छाई बिल्कुल नहीं पता। मैंने अब बहुत बर्दाश्त कर लिया। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इनविंसिबिलिटी बहुत बेकार है। मैंने इस विश से इस बॉडी को पाया, इस टाइम रिंग से बिना किसी इंतजार के। मैंने अपने पार्टनर को पावरफुल बना दिया। हमने ड्रैगन को बुलाया ताकि मुझे कभी खत्म न किया जा सके। हमारी विश पूरी होने के बाद हमने सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढा, डिस्ट्रॉय कर दिया। इस टाइमलाइन में अब कोई देवता नहीं जो हमें रोक सके। मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ से हर एक गाय को इस मल्टीवर्स में मार डाला। एक फाइटर जिस पर ट्रस्ट कर सको, जो मॉडल्स को उसी तरह नापसंद करे जैसे मैं करता हूँ। उसके लिए मुझे एक सही साथी की जरूरत थी, जो बदला मैं लेना चाहता था। और जो उसे चाहिए था वही मुझे चाहिए था। उस रिंग से मुझे पता चल गया कि एक पैरेलल फ्यूचर होता है। मैं जानता था कि तुम ये करना चाहते थे। मैंने तुम्हें सुप्रीम काय बना दिया। अब तुम आजाद हो। बता, तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। मुझे इस मिशन में तुम्हारी जरूरत है। अब हम साथ मिलकर बुराई को खत्म करेंगे। इस बर्बादी का हमें अफसोस है, लेकिन ये बर्बादी जरूरी थी हमारे मकसद को पूरा करने के लिए, जो है प्रोजेक्ट जीरो मॉर्टल। ये कैसी दुनिया होगी जिसमें कोई नहीं होगा? बहुत ही खूबसूरत दुनिया होगी। जीरो मॉर्टल्स मजाक कर रहे हो? अब बस वासेस, आज तुम मरोगे। Chip, 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 chip,
मुझे लगा अब तक ये सवाल तुम मुझसे पूछ लेते। तुम्हारी फैमिली का क्या हुआ गोकू? ये मजेदार कहानी कहाँ से शुरू करो? क्यों न तुम उस विश से शुरू करो। सही कहा। मैं विश करता हूँ कि मेरी बॉडी को गोकू की बॉडी में बदल दिया जाए। हाँ? ये क्या? मैं ग्रीन क्यों हूँ और छोटा भी? गोकू, ये क्या हो रहा है? तो गोकू बनकर ऐसा लगता है। अब आएगा मजा। चीची कहाँ है? और गोटेन? मुझे बाकी की सफाई भी खत्म करनी थी। इतना तो तुम गैस कर ही सकते हो। मॉन्स्टर, इसकी कीमत चुकानी होगी। तुमने मेरी बॉडी ले ली, तुमने मेरी लाइफ ले ली। अब मैं पागल हो गया हूँ, एकदम पागल। मुझे ये सब बताकर तुम पछताने वाले हो समझो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कर सकता हूँ तुम अब बराबरी पर हो। रेडी हो जाओ से। अब तुम मेरा अटैक झेलो। जितना ज्यादा इस पर अटैक होता है ये उतना ही पावरफुल होता जाता है कि बॉडी अपने आप में ग्रैंड है। सेन भले ही बुरे हैं। आप जामासु को संभालिए डैड, ब्लैक को मुझ पर छोड़ दीजिए। चलो इन्हें बड़े प्यार से एक एक करके खत्म करते हैं। तुम बहुत बहादुर हो ट्रंक्स, मेरी सोच पर तुमने मुहर लगा दी। तुम्हारी ही वजह से मैंने फैसला किया मॉर्टल्स को एलिमिनेट करने का। मैंने इस बात पर बहुत सोचा था। तुमने जो किया है वो और भी बुरा है। पास्ट को बदलकर तुमने नया टाइम रिंग बना दिया। तुमने जो किया है हमें सब पता है। हम इंसाफ चाहते हैं इसलिए तुम हम पर इल्जाम लगाते हो। ये टाइम मशीन तुम मॉर्टल के घमंड का सबूत है। तुमने इंसाफ की लौ जलाने में हमारी मदद की। तुम दोनों ने हमें इंस्पायर किया है। अपनी आंखें खोलो, तुम बहुत ही भयानक पापी हो। छोड़ो मुझे। और एक और वजह है जिसके लिए तुम बदमाशों को खत्म कर देना चाहिए। सिर्फ कुछ चुने हुए देवता ही टाइम में फेर बदल कर सकते हैं। अपनी सारी बकवास पर मैं अपनी झूठ पर इतना विश्वास है। देवताओं को मारकर तुम अपनी जन्नत नहीं बना सकते, समझे? कभी नहीं। तुम्हारे मुताबिक मेरी चॉइसेस ने मुझे बुरा बनाया है, अब मैं वही बनूंगा। मैं खुद तुम्हें खत्म करने जा रहा हूँ। तुम सेयंस कभी हार नहीं मानते हैं ना? तुम सच में सोचते हो तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हें मरना होगा। अपने प्लैनेट को बचाने के लिए मुझे जो करना होगा करूंगा। शायद मैं पापी हूँ लेकिन मुझे बर्बाद नहीं करना। मैं तुम्हें हेल्प नहीं करने दूंगा। खड़े होने की कोशिश मत करो। मैं मानता हूँ कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस लेवल के पावर तक पहुंच पाओगे।
First you have to deal with me. मैंने कहा था ना मेरे डिवाइन पावर पर भरोसा करने के लिए। मैंने वहाँ खंडहर देखा, ब्लैक और सामासु का आतंक देखा। उन्होंने लगभग हमें उड़ा ही दिया था। इंटरेस्टिंग, मुझे भी लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, तो वो बदला नहीं। ट्रंक्स ने सही लॉजिक दिया था। इसे अंदर ले जाओ, जाओ। कम ऑन वेजिटा, वैसे भी मेरी हालत खराब है, मुझे ऐसे फेंको मत। उन लोगों ने उस टाइमलाइन में दूसरे गॉड्स के बारे में भी मेंशन किया था। हाँ, उन्होंने कहा वो सारे देवताओं को मार चुके हैं। जैसा कि हमने सोचा था, ब्लैक कैकरॉट की कोई कॉपी नहीं है। लगता है हमारे सवालों का जवाब मिल गया। चलो वेस चलते हैं। अब तुम आगे जाओ और जो भी करना है करो। डैड रुकिए। मेरे पीछे मत आना, मुझे कुछ सोचना है। गोकू गायब है। क्या वो अभी भी ब्लैक से लड़ रहा है? और मैं क्या कहूँ, वो घर पर नहीं आया है। वैसे जब उसे भूख लगती है वो घर आ जाता है, इसलिए मैं वेट करती रही, कुकिंग करती रही, वेट करती रही, कुकिंग करती रही। देखो मैंने कितना सारा खाना बनाया है। अगर तुम्हें पता है वो कहाँ है तो बेहतर है अभी मुझे बता दो। कोई आइडिया नहीं है। मैं बरीड सिटीजन से कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं कानून का आदमी हूँ। मैं जा रहा हूँ। बाद में मिलता हूँ चीची। गुड लक। ये ट्रांसफर गोटेन है, बहुत पावरफुल है, यहाँ तक कि गोकू के लिए भी। लोग स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, लेकिन उसका सामना बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन मॉम फ्यूचर ट्रंक्स अकेले लड़ रहा है। वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। गोकू को जो करना है करने दो। तुम दोनों कहीं छुप जाओ और उसके जाने से पहले बाहर मत आना। गोकू गुम हो गया है। तुम्हें कोई आइडिया है वो कहाँ है? गोकू, ये तो एक मिस्ट्री है। सॉरी, हम ऐसे अचानक आ गए बुल्मा। जैसा कि मैं उसे जानती हूँ, वो जरूर किसी और खाली दिमाग वाले फाइटर से फाइट करने गया होगा। गजब बेइज्जती है। आपके एक्शन के बावजूद फ्यूचर नहीं बदला। आप मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं। अटेंडेंट, क्या मैंने कुछ गलत कहा? आप इसके लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहे हैं। बस बहुत हुआ। चलो सामासु के बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स मैं बिना किसी मेहनत के उन दोनों को खत्म कर सकता हूँ। इतनी रात को कोई चोरों की तरह बाहर निकलता है क्या बुल्मा? और ट्रंक्स और गोटेन कहाँ हैं? वो दोनों यहाँ आए हैं क्या? बुल्मा, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? हमारे पास कुछ खाने के लिए है। कुकू, तुम्हें ये बैंडेज क्यों लगा है? और तुम्हारे कपड़ों में ये बड़ा सा होल कैसा है? बस जरा सी चोट लगी है। मेरी पिटाई मेरी ही बॉडी ने की है। इस बकवास का क्या मतलब? तुम्हारा जैसा खाना कोई नहीं बनाता। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तो मुझे 100% फटाफट ठीक कर देगा। ट्रंक्स के फ्यूचर में कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है। इस बार एक नकली गोकू ने आतंक मचा रखा है। उसने बिना पूछे मेरी बॉडी ही नहीं ली। उसने गोटेन और चीची को मार भी डाला। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारा मतलब मेरा गोटेन? ये तो मुझे ठीक लग रहा है। ये फ्यूचर की बात है। ट्रंक्स अपनी टाइम मशीन को लेकर हेल्प यहाँ हमारी टाइमलाइन में आया था। तो ट्रंक्स इसके लिए यहाँ वापस आया था। गोकू और वेजिटा ट्रंक्स के फ्यूचर में उन बदमाशों को रोक रहे हैं। क्या तुम जीत गए गोकू? असल में हम 2 बार बहुत बुरी तरह से हारे। तुम उस आदमी से 2 बार हार गए जिसने हमारे गोटेन को मारा। उसके डैड होने के नाते तुम्हें शर्मानी चाहिए। और तब वो उतना स्ट्रांग नहीं था कि तुम्हें हरा दे। मैं देख रहा था जब गोकू उससे पहली बार लड़ा था। कहना तो नहीं चाहूंगा, पर हम उन्हें आमने सामने नहीं हरा पाएंगे। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। डैड, कुछ तो आपके पास ऐसा है जिसे आपने ट्राई नहीं किया। दोनों के साथ एक ही समय पे लड़ना मुश्किल हो रहा है। कुछ और टेक्निक्स तो हैं, लेकिन हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रंक्स यहाँ पर क्यों नहीं है? वो हमें वहाँ से निकालने के लिए उनके सामने अकेले खड़ा होगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना फ्यूचर ट्रंक्स का काम तमाम हो जाएगा। एक रास्ता है जीतने का, जिससे मास्टर रोशी ने पुराने किंग पिकलो को ट्रैप किया था। कंटेनमेंट। ओ हाँ, ये उस टाइम की बात है जब मैं बच्चा हुआ करता था। तुम्हें यकीन है वो सील उन्हें होल्ड कर सकती है? हाँ, इस तरह हमें उन्हें खत्म करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें सील कर देंगे। बोलमा, हम कितनी देर में निकल सकते हैं? 12 घंटे लगेंगे। क्या तुम हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में जा रहे हो? Of course, शायद हम उन्हें सील कर सकते हैं, लेकिन मेरे अपने ब्रांड की पनिशमेंट दिए बिना नहीं। The
इविल कंटेनमेंट वेव। अब फिर से बताना इसे कैसे करते हैं? ओ हाँ, सिर्फ मैं ही तुम्हें बता सकता हूँ। नहीं, मास्टर रोशी इसके एक्सपर्ट है, राइट? आते में इतने महान गॉड्स का अटैक भी सेंसिबीन के सामने कुछ नहीं है। ये हुई ना बात बच्चे, तुम एकदम ठीक हो गए। प्लीज कह दो कि तुमने मुझे वो बीन अपने मुंह से तो नहीं खिलाया ना? क्या कह रहे हो? मुझे तुम पसंद हो यार, लेकिन इतने भी नहीं। माई कहाँ है? उसने कहा कि उसे ब्लैक का ठिकाना मिल गया। जब तुम बेहोश थे तब उसने तुम्हें यहाँ पहुँचाया और वापस ऊपर चली गई। गोकू वापस आएगा और इस बार वो और पावरफुल होगा। जो सच में शक्तिशाली होते हैं उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता। इस बार उसे हराने में मेरी पावर अपने अल्टीमेट पीक पर चली जाएगी। वो कह रही थी कि तुम्हें हमेशा चोट इसीलिए लग रही है, इसलिए अब वो लड़ने जा रही है। तुम दोनों वापस जाओ। ये भी एक वजह है जो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लगता है कोई स्नाइपर है। हथियारे मॉडल्स। तो ट्रंक्स फिर से वापस आ गया। मैं तो ये सोचने लगा हूँ क्या वो तुम्हारी तरह इनविंसिबल तो नहीं? उसका ये जज्बा हैरान कर देता है। इविल कंटेनमेंट वेव? हाँ, पहले की तरह प्लीज। ये किस तरह के दुश्मन का सामना कर रहा है जिसके लिए इस टेक्निक की हेल्प की जरूरत पड़ गई? खैर, ना सिखाने की कोई वजह नहीं है। नहीं, लेकिन मैं क्यों? निशाना चूक गया। I'm sorry, I'm sorry. काम हो गया। All right, yeah. All right, मास्टर रोशी। जाओ देवताओं के पिछवाड़े लाट जमाओ। चलो देखते हैं। अब मुझे बस तुम्हारी खबर लेनी है। अगर इस तरह भागते रहोगे तो खाक मजा आएगा लड़ने में। तुम्हारी बॉडी डैमेज होने के बाद रीजनरेट हो जाती है, लेकिन अगर बॉडी बचे ही नहीं तो क्या होगा? गुड बाय कहने का वक्त आ गया। कहना पड़ेगा अटैक बुरा नहीं था। उसने शायद मुझे चोट पहुंचाई। Years later. मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी अद्भुत शक्ति है। मेरे अंदर दो महान और शानदार शक्तियां विलीन हो रही हैं। मुझे महसूस हो रहा है। इस ताकत की अब कोई सीमा नहीं। देखो मुझे, मैं न्याय का अवतार हूँ। इसकी एनर्जी तो हद के बाहर है। ट्रंक्स, उल्मा और माइक को प्रोटेक्ट करना। आप दोनों मुझे कस के पकड़ लीजिए। मैं तुम्हें अपनी डिवाइन पावर दिखाता हूँ। बदतमीज, दुष्ट, तुच्छ सेंस। तुम्हें अपना पावर दिखाने का मौका मिल रहा है ना? तुमसे सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं मुझे।
हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। वहाँ सरफेस पर हो क्या रहा है? चलो सब लोग निकलो जल्दी यहाँ से। बाहर जाने का रास्ता, हम बच गए। ये क्या हो गया? अरे देखो, वो तेज वाली रोशनी चली गई। हम में से किसी को ऊपर जाकर देखना होगा कि वहाँ सेफ है ना। मैं जाऊंगा। मुझे जाना चाहिए। इस बार मुझे हीरो बनने दो। तुम क्यों जाओगे? ठीक है, अगर तुम जिद कर रहे हो तो। ये क्या मजाक है? तो इसे वो डिवाइन लाइट का पावर कहता है। मुझे पता है कि वो देवता है। मैंने कभी भी किसी को इतनी एनर्जी रिलीज करते नहीं देखा, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। मैं और मेरी लंबी जबान भी ना। चलो कोई बात नहीं। हे दोस्तों, रास्ता साफ है। लगता है वो मुझसे डरकर भाग गए। अच्छा, तो जो लाइट हमने देखी थी वो वहाँ से आ रही थी। लगता है यहाँ आसपास की सारी बिल्डिंग्स खत्म हो गई हैं। जरा देखो तो उसे। मुझे तो वो गॉड जैसा दिख रहा। मैं बेवकूफ था जो यहाँ फाइट करने के लिए आ गया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जो कोई भी शहर के टुकड़े टुकड़े कर दे, वो कभी गॉड हो ही नहीं सकता। हम में से कोई उसे नहीं रोक सकता। चाहे जितने भी लोग इस विलन के सामने आ जाए, कोई फायदा नहीं। ये क्या कर रहे हो? हम इस तरह हार नहीं मान सकते। ठीक है, रुको। अगर कोई उस मॉन्स्टर को हरा सकता है तो मैं जानता हूँ कि वो तुम हो। वेजिटा, तुम लोग ठीक हो? हाँ, अभी के लिए हम ठीक हैं। एक दूसरे में मर्ज होकर उसने बहुत भयानक पावर हासिल कर ली है। मुझे नहीं पता था कि एनर्जी की पावर इतनी स्ट्रांग हो सकती है। इतनी इंटेंस एनर्जी। वो घमंडी बदमाश ऊपर बैठा मुस्कुराते हुए हमें खिलौना समझकर खेल रहा है। फाइन स्केल पर हम जिस चीज को समझ नहीं पाए हैं उसे भी इन लोगों ने पार कर लिया। गोकू ब्लैक के खतरनाक हमले से ज्यादा भी कुछ है। कभी ना खत्म होने वाले समासु की सुरक्षा। इसके बाद भी इसके पावर के लिए हमें कुछ करना होगा। हमें कुछ भी करके इनके लेवल से एक लेवल ऊपर जाना होगा। तुम उससे आगे कैसे जा सकते हो? वो सेयन की ताकत के साथ इंडिस्ट्रक्टिबल भी है। लेकिन जो भी हो जाए, इस बदमाश ने जो भी किया है मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ चीटा। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इसे खत्म ना कर दें। Thousand years later. आपने भी मुझे रोका है ना? हाँ, बिल्कुल। कितनी अजीब बात है मास्टर। किसने सोचा होगा मैं आपको तीसरी बार मारूंगा? इस कॉस्मोस को सिर्फ एक देवता की जरूरत है। भारत को सही करने के लिए अब भी देर नहीं हुई। हम इस दुनिया के ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके उन सबको जिंदा करने की कोशिश करेंगे जो तुम्हारी नफरत के शिकार हुए। I'm sorry old guy, लेकिन हमने ड्रैगन बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि कोई और विश न मांग सके। तो तुम डिसाइड करो बेचिता, किससे निपटना चाहोगे? जो तुम्हारे जैसा दिखता है, ऑफ कोर्स उसी को। गुड लक। बात ऐसे कर रहे हो जैसे इसे हरा पाओगे। तुमने इतनी जल्दी अपना पावर इतना बड़ा कैसे किया? तुम सेन सच में एक वॉरियर के सम्मान को डिजर्व करते हो। तुम मुझ पर फोकस करो, समझे? मोटर्स देवताओं को नहीं बताते उन्हें क्या करना चाहिए। ये तो सच में इनविंसिबल है। तुम जानना चाहते हो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी ब्लैक? कैसी गलती? ये तुम्हारी चुराई हुई बॉडी। का पावर महसूस हो सकता है, लेकिन उसे समझ नहीं सकते क्योंकि तुमने इसे बनाया नहीं है। उसकी बॉडी जिंदगी भर की गई लड़ाइयों से बनी है, लेकिन तुमने इसे ले लिया और अब ये तुम्हारे किसी काम की नहीं। और तुम उस स्टूपिड जोकर की तरह कभी नहीं सोच सकते। हमें इनको फॉलो करना चाहिए। मुझे पता था ये हो सकता है।
इसलिए मैं रेडीमेड गराज साथ लेकर आ गई। कंटेनमेंट वेव, आपको सच में लगा था उनको इसमें ट्रैप किया जा सकता है? हाँ, और शायद तुम्हारी और इन ग्लू की हेल्प से हम अभी ये कर सकते हैं। चलो, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। ओ मॉम, आप मजाक कर रही हैं क्या? नहीं। हमारे बीच इतनी बड़ी पावर गैप कैसे हो सकती है? जवाब आसान है। तुम एक घुसपैठिए हो, सेयन की नकल करने वाले, और मैं असली सेयन हूँ, द ऑलमाइटी प्रिंस वेजिटा। मानता हूँ कि तुम्हें मर्जी हो, लेकिन अभी तुम एक स्टार्टर से ज्यादा नहीं हो। तुम बस झूठ ही बोलते रहोगे या थोड़ा लड़ोगे भी? सामसू, जब तक मुझे हरा नहीं लेते मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। एक गाय को ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे हुई? यकीन मानो मैं तुमसे लड़ूंगा। ये गुस्सा है ना? हमने तुम्हारे बेटे को मारा और तुम्हें गुस्सा आया और तुम स्ट्रांग हो गए। तो सेम स्ट्रेंथ ऐसे काम करती है। कितनी बेसिक बात है, लेकिन अगर ये बॉडी ऐसे ही काम करती है तो मैं भी अपना एंगर यूज करूंगा। जरूरी बात, मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, तुम्हें मेरे ऊपर हावी होने देने के लिए। मेरा गुस्सा किसी भी मॉडल से ज्यादा गहरा है, इसका मतलब मेरा पावर भी अल्टीमेट होगा। अगर तुम्हें लगता है ये तुम्हें मुझ पर हावी होने, जैसा कि हमने पहले ही सोचा था, ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन को साबित करता है। इस क्रिएशन पर जस्टिस करना हमारी डेस्टिनी है, और अब इसे तुम भी देखोगे गोकू। और मैं ये सोचता हूँ। तुम्हारी इनविंसिबिलिटी ने तुम्हें लापरवाह बना दिया है। मुझे पता है कि तुम अपने छोटे से दिमाग पर कोई नया प्लान लाने का दबाव डाल रहे हो। ओ, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन अगर तुम्हें अभी बता दिया तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। हार कब मान लेनी चाहिए नहीं समझ आता ना। नहीं, तुम ठीक तो हो? हाँ, तुम ठीक हो? तुमने कंटेनमेंट जॉब ठीक कर दिया? क्या बात है? नहीं, ये वही है। रिलैक्स मॉड्यूल्स, डरो मत। मुझे लगा था तुम सेयन्स को लड़ना अच्छा लगता है। तुम सामासु का डिफेंस नहीं तोड़ सकते और मेरे भयानक फॉर्म का सामना नहीं कर पाओगे। पूरा नहीं हुआ है। तुम डरपोक हो ब्लैक, अगर हिम्मत है तो हमसे खुद लड़कर दिखाओ। तब तक नहीं, जब तक हम तुम्हारे अपनों को खत्म ना करते हैं। उनकी मौत का गुस्सा तुम्हें नए लेवल की पावर तक पहुंचाएगा, जिससे मैं और ताकतवर बनूंगा। इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके हमें उसके पास ले चलो। तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ? कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या? मॉम, आप बाहर नहीं जा सकती, बहुत खतरा है। कम ऑन, अपनी मॉम पर भरोसा करो।
ऐसा लग रहा है इस कॉस्मोस के बैड बॉय से मुझे प्यार हो रहा है। विंक। तुमने जो किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। मैं कसम खाता हूँ तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसे सील कर सकता हूँ। तैयार हो जाओ। तुम्हें नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं। सही कहा तुमने, हम इंसानों को अंडर एस्टिमेट किया है, तो उसकी कीमत चुकाओ। इसका अंत ऐसा नहीं हो सकता। मैं इनविंसिबल हूं, कभी ना खत्म होने वाला देवता। अरे काम कर गया। आप जिंदा हैं। भाई जार को ताबीज से बांध दो ताकि वो हमेशा के लिए अंदर सील हो जाए। ताबीज? हाँ ठीक है, कहाँ है वो? हम पे तो आई नो। गोकू तो लड़कड़ है, पर आपने क्यों नहीं देखा कि वो ताबीज लाया या नहीं? हर वक्त सबकी बॉम्ब नहीं बन सकती, ओके? ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कमजोर फील कर रहा है, जैसे उसे कुछ हो गया हो और वो किसी मुसीबत में फंस गया हो। क्या करो, सही मौका है, इंस्टेंट ट्रांसमिशन करो। आप लोग ठीक हैं? गुड, अब हम आ गए हैं। मुझे लगता है मॉडल्स के बारे में हमारे बहुत सारे अंदाजे गलत साबित हुए हैं। अच्छी बात है, अब कोई आधी अधूरी लड़ाई नहीं। तुम बेचारे मॉडल्स, तो ये है तुम्हारी चाल। मेरी पूजा करो, मेरी तारीफ करो। मैं अमर हूँ, मैं ऑलमाइटी और डिवाइन। सामासु की जय जयकार। मुझे महसूस हो रहा है मेरे अंदर दो महान और शानदार शक्तियां विलीन हो रही हैं। देखो इस अल्टीमेट वेसल को, तलवार और ढाल दोनों एक हो गए हैं। इस ताकत की अब कोई सीमा नहीं है। फैसले की तलवार। तो इसे वो डिवाइन लाइट का पावर कहता है। मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया है। वो घमंडी बदमाश ऊपर बैठा मुस्कुराते हुए हमें खिलौना समझकर खेल रहा है। डिवाइन स्केल पर हम जिस चीज को समझ नहीं पाए हैं उसे भी इन लोगों ने पार कर लिया है। हमें कुछ भी करके इनके लेवल से एक लेवल ऊपर जाना होगा। तुम उससे आगे कैसे जा सकते हो? वो नहीं पता। इस पर भी मेरी रोशनी पड़ रही है, वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और फिर जन्नत वापस आ जाएगी। इतना घमंड अच्छा नहीं होता था मासू। उसे हरा पाए कॉकरोच के टिका। ये क्या था? तुच्छ सेयंस, तुम अभी भी मेरी पावर को नहीं मान रहे हो। और अब देखो इस दुनिया का नया दौर कैसा होने वाला है। तुम्हारा टाइम खत्म हुआ गोकू। इंसानों ने जिस ग्रह को अपनी हिंसा और गंदगी से दागदार बना रखा था, अब वो एक नया डिवाइन पैराडाइज बनकर निकलेगा। यही न्याय की परिभाषा है। भयानक तबाही है। ये ऐसा कैसे कर सकता है? थैंक यू।
बाकी ये ठीक है हारू। आज इसी समय एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी और इस हिस्ट्री के ऑथर कौन होंगे? सामसू। तुम्हें शायद अब तक शेर की ताकत का अंदाजा नहीं आया है। चलो साथ में फुटबॉल के साथ अटैक करते हैं। तुम तुच्छ इंसान हमें छूने के लायक नहीं हो। डैड, गोकू। तो एक और बकरा बलि के लिए आ गया। एक बात पर हम दोनों अग्री करते हैं कि ये वर्ल्ड पैराडाइज बन सकता है, लेकिन वो सिर्फ हमारा होगा और अब हम इसे बनाएंगे। तुम नहीं। हमारे इसी घमंड ने तुम्हारी धरती को डिस्ट्रॉय कर दिया है। होली रेड, मेरी पावर एक शील्ड बन जाए इस दुनिया और पूरी मानवता के लिए। मैं हम सबकी सारी उम्मीदें इस ब्लास्ट में डाल रहा हूँ। गैलेक्स गो! अपनी पूरी ताकत लगा दो। डैड! मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तुम एक बेवकूफ इंसान हो। अब खत्म हो जाओ। तुम फिर से वापस आ गए। डर हो जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। मेरे अनंत क्रोध, इस दुष्टों को खत्म करो। मुझसे कभी नहीं जीत सकते मॉर्टल। बेवकूफ बदतमीजों, अभी भी एक देवता को चैलेंज किए जा रहे हो। Well. ये क्या? Light of divine justice, मुझ पर वार करो। सामासु की आधी बॉडी ब्लैक की है और वो हिस्सा अटैक से डैमेज हुआ है जो कि दूसरे पार्ट की बॉडी पर भी असर डाल रहा है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसे रीजनरेट होने से रोक रहा है, तो शायद तुम जीत सकते हो। ओके वेजिटा, टाइम आ गया है। किसके लिए? उटारा के लिए। हमें फ्यूज होना होगा उन्हीं की तरह। ऑल राइट, गुड लक। थैंक यू वेजिटा। अभी नहीं तो कभी नहीं। चुप हो जाओ। मुंह से एक और शब्द निकाला ना तो मैं मना कर दूंगा। तुम्हें लगता है तुम इसे ठीक कर लोगी? मैं देखती हूँ, मुझे करना ही होगा। अपने लोगों का नुकसान होने कैसे दूं? तो हो जाए। ये हुई ना बात। वेजिटो, लेकिन फिर भी तुम देवता नहीं हो। आओ अपना बेस्ट शॉट दो। मैंने तुम्हारे बहुत उद्देश्य सुन लिए हैं। मैं तुम्हारी बात चाहता हूँ।
क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही चाल चलना आता है? तो देखो, अब तुम मर्ज हो गए हो, तो तुमने कुछ ऐसा अपने साथ ले लिया है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला है। वो है गोकू की मॉर्टल और डिस्ट्रक्टिबल बॉडी। हाँ? तुम्हें लगता है कि तुमने कोई नई बात की है? मैंने मॉर्टिस के पाप और गाइस की डिविनिटी के फेलियर को मान लिया है ताकि अब वो कभी रिपीट न किए जा सके। ये एक सच्चे देवता की ड्यूटी होती है। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास, है ना? मॉर्टिस, तुम्हें खत्म होना ही होगा। मैं तुम्हें रोकूंगा। मुझे लगा था कि तुम इनविंसिबल हो और तुम्हारी बॉडी को कोई भी नहीं तोड़ सकता, लेकिन तुम तो मेरा भी सामना नहीं कर पा रहे। आपने इसे बता दिया। ट्रंक्स, ये हारू और माकी ने प्रॉमिस करवाया था कि मैं तुम्हें ये दूं। कैसे बचोगे? देवताओं की तुलना में हम बेशक कमजोर हैं, यही हमें देता है। हमें भी करना होगा। ठीक है, मैं महसूस कर सकता हूँ। एनर्जी को आने दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी एनर्जी इकट्ठा करते हो। चलो सब तैयार हो जाओ, मिलकर सामासु को हराते हैं। ये मॉर्टल और गॉड की बात नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद पर भरोसा है और हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। तुमने उसे हरा दिया। हाँ, मुझे कहना पड़ेगा कि मैंने कभी स्पिरिट बॉम्ब स्वॉर्ड में नहीं देखा है। इसी पावर की हमें जरूरत थी। ये क्या? सामासु। ये बहुत ही बुरा है, बद से भी बदतर। वो क्या चीज है? मुझे डर लग रहा है। ये पक्का एक मॉन्स्टर है जो हमें खाने आ रहा है। ये नहीं हो सकता। वो मासूम लोग थे, जीना चाहते थे वो। तुम्हें उन्हें मारना नहीं चाहिए था। माय, जरा एक मिनट रुको, देखते हैं ये चीज इस यूनिवर्स में काम करती है या नहीं। ज़ेनो, तुम आ गए। मुझे यकीन नहीं था कि ये काम करेगा। अब मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत बुरा है यहाँ। तुमने ये किया है? नहीं नहीं, मैंने नहीं, वो वहाँ ऊपर जो है उसने किया है। हाँ। जो चीज इतनी गंदी है उसका सफाया तो होना चाहिए। मैं इसे डिस्ट्रॉय करूँगा। तुम लोग किस चीज का वेट कर रहे हो? तुरंत लॉन्च करो। मुझे नहीं पता हमारे पास कितना टाइम बचा है। जो है वो सब
मैं सच में इससे थक गया हूँ।